निया, ओ निया, जरा इधर तो आ, जरूरी बात करनी है। ये क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? हुस्न की चाहत ने उसे अपराध की दुनिया से जोड़ा। इश्क में मिली बेवफाई ने उस जालिम को कहीं का न छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं परवीन सहानी और आप देख रहे हैं फरार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की हमारी अनोखी और सबसे बड़ी मुहिम वांटेड। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कानपुर को क्राइम सिटी में तब्दील कर देने वाले खूंखार अपराधी मोनू पहाड़ी उर्फ राशिद की कहानी। लूट और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुके इस शातिर अपराधी पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी इस भाड़े के हत्यारे पर कानपुर और बनारस के थानों में आईपीसी के तहत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मोनू पहाड़ी पर 302 यानी हत्या के 3, 307 यानी हत्या के प्रयास के 5 मुकदमों के अलावा 120 बी और गुंडा एक्ट जैसे करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं। वैसे तो मोनू पहाड़ी के अपराध की दास्तां खून से रंगी हुई है, लेकिन इस कहानी में लव, सेक्स और धोखा भी है। साल 2007 में मोनू पहाड़ी उर्फ राशिद कानपुर के D2 गैंग के सरगना शानू बॉस का मामूली सा गुर्गा हुआ करता था। शानू के इशारे पर मोनू लूट की छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दिया करता था। लेकिन एक दिन किदवाई नगर के सेवा आश्रम के पास एक ऐसा वाकया हुआ जिसने शानू बॉस की नजरों में मोनू को मामूली से खास बना दिया। फटाफट अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। चलो चलो, कैरी ऑन, मूव। शानू बॉस, तुम्हें पुलिस ने 4 तरफ से घेर लिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना गोली मार दी जाएगी। फायर! इस घटना के बाद मोनू पहाड़ी शानू बॉस का खासम खास बन गया। D2 गैंग का हर नाजायज धंधा अब मोनू पहाड़ी की ही निगरानी में होने लगा। अपने एक धंधे के सिलसिले में ही उसे पहली बार शानू बॉस के साथ अनवरगंज के फूलवती गली में रहने वाले मोहम्मद जमाल के घर जाने का मौका मिला, जहां जमाल की बेटी नेहा से उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। माल की कोई टेंशन नहीं है, माल आ गया है। अगर कोई परेशानी है, लड़का बैठा हुआ है, बता दो। वो जरा गुसल खाने जाना था। ये इधर से सामने गुसल खाना। जी शुक्रिया। मुझ पर लाइन मारने का कोई फायदा नहीं है। पर हमें तो करंट झेलने की आदत सी है। हमने कहा ना, कोई फायदा नहीं है। मगर क्यों? हमारा निकाह तो अरशद मियां से तय हो चुका है।
वैसे भी मुझे जब कोई चीज पसंद आती है ना, मैं उसे हासिल करके ही दम लेता हूँ। बस बस बस, इतना मत फेंको कि लपेटने वालों का सब्र टूट जाए। तो फिर शाम को तलाक महल के पास वाले अस्पताल पहुंच जाना। अस्पताल? अस्पताल जाए मेरे दुश्मन, मैं क्यों जाऊं अस्पताल? भाई जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि वो जो तुम्हारे होने वाले, माफ कीजिएगा, वो जो तुम्हारे ना होने वाले शौहर है ना, अरशद मियां, वहीं अस्पताल के बेड पर मिलेंगे तुम्हें। मतलब तुम्हें शाम को पता चलेगा। अल्लाह हाफिज। अरशद की पिटाई करने के बाद मोनू पहाड़ी ने नेहा का दिल तो जीत लिया, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि नेहा पतंग नहीं, तितली थी। उसे किसी एक डोर में बंद कर रहना कतई मंजूर नहीं था। उसे तो हर फूल पर मंडराने की आदत सी थी। मोनू के विरोधी गैंग के सरगना हुमायूं का भी नेहा के घर आना जाना था। नेहा की जवानी का जादू हुमायूं पर भी चल चुका था। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। मोनू को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। इसी बीच एक दिन टीटू गैंग का सरगना शानू बॉस पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कानपुर की पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। बेवफाई का दर्द झेल रहे मोनू को जब ये पता चला कि नेहा के एक प्रेमी हुमायूं की मुखबरी पर ही पुलिस ने शानू बॉस को निशाना बनाया था, तो उसका दिल और दिमाग बदले की आग में सुलगने लगा। हेलो, हाँ हाय। अरे नहीं, मोनू ने बुलाया है। हाँ, अरे अम्मी को तो बोल दिया कि सूट का नाप ठीक कराना था, इसलिए टेलर के यहाँ जा रही हूँ। हाँ चल ठीक है, रखती हूँ मैं फोन, बाय। तूने तो कहा था कि मोनू ने बुलाया और तू मुझे खुद चिपट रहा है। अरे मोनू का नाम ना लेता तो तू आती क्या? अच्छा ना, चल छोड़, ये तो बता तूने बुलाया क्यों है मुझे यहाँ? डबल गेम खेलने के लिए। डबल गेम मतलब? डबल गेम मतलब 2 प्लेयरों वाला गेम, जिसमें एक तरफ तू और दूसरी तरफ हम दोनों। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ये गेम में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ जो तू मोनू के साथ खेलती है और जिसमें तुझे बहुत मजा आता है ना। अच्छा वो गेम, तो देर किस बात की? वैसे भी तुझे पता है मुझे सुस्त नहीं चुस्त लोग पसंद है, पता है ना? अरे पता है मेरी जान, पता है। चलो हाँ मोनू बॉस। क्या बे, फोन क्यों नहीं उठाया अब तक? अरे ससुरी को इतना मजा आ रहा था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ अच्छा ठीक है, सुन, किसी को शक तो नहीं हुआ ना? अरे बिल्कुल नहीं बॉस, अरे शक होता तो मजा थोड़ी ही देती। अच्छा सुन, देख हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो 1 घंटे में उस लड़की को लेकर शिव कैलाश मंदिर के सामने पहुंच और वहीं ठोक देना को। और हाँ, इस काम में मैं किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? बिल्कुल बॉस, काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। चल फोन रख। निया, ओ निया, जरा इधर तो आ, एक जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ? सुन तो जरा, एक जरूरी बात करनी। जल्दी बक, किसी ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी।
वो क्या है ना, आई लव यू। ओए हुए, बड़ा सेंटी हो रहा है आज तो। तेरी बड़ी याद आएगी। अरे जौनपुर ही तो जा रही हूँ, कौन सा जहन्नुम जा रही हूँ। ये क्या कर रहे है, तू पागल है क्या? अपनी माशूका नेहा की हत्या करवाने के बाद मोनू पहाड़ी अपना पूरा ध्यान D2 गैंग के संचालन में लगाने लगा। शानू बॉस की हत्या के बाद अब इस गैंग की बागडोर मोनू के हाथ में ही थी। जल्दी मोनू कानपुर पर राज करने के सपने देखने लगा और इसी सपने ने उसकी मुलाकात रईस बनारसी से करवाई। इस मुलाकात ने क्या गुल खिलाए बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये डायलॉग बाजी बंद करो और मारो गोली। वो जो तुम्हारे ना होने वाले शौहर है ना, अरशद मियां, वहीं अस्पताल के बेड पर मिलेंगे तुम्हें। तो 1 घंटे में उस लड़की को लेकर शिव कैलाश मंदिर के सामने पहुंच और वहीं ठोक देना को। ये क्या कर रहे है, तू पागल है क्या? काशी का हिस्ट्री शीटर रईस अपने भाई की मौत का बदला कानपुर के कुख्यात अपराधी शानू ओलंगा से लेना चाहता था। इस काम के लिए उसे कानपुर के लोकल अपराधियों की मदद की जरूरत थी। इस काम को करने से पहले उसने शरीफ ढपाली और फिर मोनू पहाड़ी से हाथ मिलाया। पहली मीटिंग में ही मोनू पहाड़ी और रईस बनारसी के बीच यह तय हो गया कि शानू ओलंगा को मारने में मोनू उसकी मदद करेगा और बदले में मोनू के दुश्मन टायसन को मारने में रईस उसकी मदद करेगा। डील फाइनल होने के बाद मुखबरी की जिम्मेदारी शरीफ को सौंप दी गई। शरीफ भी अपने भाई की मौत का बदला शानू ओलंगा से लेना चाहता था। उन दिनों सुपारी किलर शानू ओलंगा भोपाल में RTI एक्टिविस्ट शहाला मसूद की हत्या करने के बाद कानपुर में ही छिपा बैठा था। आखिरकार एक दिन ओलंगा उनके जाल में फंस ही गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रईस भाई, एक पक्की खबर लाया हूँ। क्या खबर है? वो जो सोनू ओलंगा है ना, बुधवार को वो जो कचहरी का वकील है रहमतुल्लाह, उससे मिलने जा रहा है। अगर हम लोग चाहें तो कोरा कब्रिस्तान के पास उसे घेर सकते हैं। हाँ तो ठोक देते हैं। मैं और मामा उस पर गोली चलाएंगे। मोनू तुम और सोनू, तुम दोनों मुझे बाइक से कवर देना। कल हम सब सुबह कब्रिस्तान वाली चाय की दुकान पर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। कल मुलाकात होती है। भाई ये वकील कहाँ मर गया? 12 बजे का टाइम दिया था, पता नहीं कहाँ चला गया। चल मैं फोन ट्राई करता हूँ, तू बाइक चला। चलकर कहीं खाना खाते हैं। बहुत जी लिया तू शानू। आंखें खोल। तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। जाने दो मुझे, जाने दो। आज तो यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी।
अरे ये डायलॉग बाजी बंद करो और मारो गोली दो। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मोनू भागकर बिजनौर चला गया। अब वो किसी भी हालत में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता था, क्योंकि सिर्फ कानपुर पुलिस ही नहीं बल्कि एसटीएफ भी उसके पीछे पड़ चुकी थी। किसी ने तुझे आते हुए यहाँ देखा तो नहीं? नहीं। अखबार पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? क्यों, क्या हुआ? कानपुर जिले के हर थाना इंचार्ज को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन का लालच दिया गया है। सबसे कहा गया है मोनू लाओ प्रमोशन पाओ। तो करना क्या है? करना क्या है? सरेंडर कर दे और क्या। अरे होश में तो हो तुम, ऐसे कैसे सरेंडर कर दे? सरेंडर करोगे तभी जिंदा रहोगे। देखो ये फालतू की पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि मुझे अब करना क्या है। पहली नहीं भैया, देखो जेल के अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो या तो पुलिस मार देगी या एसटीएफ वाले ठोक देंगे। एसटीएफ वालों की तो उससे से काम नहीं चलेगा, ठंडे दिमाग से काम लो। कल किसी तरह से कचहरी आ जाओ, मैं तुम्हें कोई छोटे मोटे मामले में अंदर भेजने का इंतजाम करता हूँ। मोनू किसी भी तरह जेल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन एसटीएफ को इस बात की भनक लग चुकी थी। 4 दिसंबर 2011 को एसटीएफ ने कोर्ट के इर्द गिर्द कड़ा पहरा बिठा दिया। इधर सरेंडर का जोखिम उठाने से पहले मोनू ने भी पहले अपने गुर्गे को कोर्ट भेजा। इस बीच मोनू चलती कार में कोर्ट कैंपस के आसपास मंडराता रहा। मोनू के गुर्गों ने खतरा भांप लिया और उसे अलर्ट करने के साथ साथ वापस लौट जाने का इशारा भी कर दिया। 23 दिसंबर 2011 को बनारस में अपने ननिहाल में छिपे बैठे रईस बनारसी को आदमपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रईस ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद 10 जनवरी 2012 को शरीफ ढपाली भी पकड़ा गया, लेकिन मोनू पहाड़ी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 10 दिसंबर 2012 को कानपुर पुलिस की स्पेशल टीम को मोनू पहाड़ी के लोकेशन की सही जानकारी मिली। ये टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे एक इंस्पेक्टर ने मोनू को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन काफी दूर तक पीछा करने के बावजूद मोनू से चकमा देकर भाग निकला। आखिरी बार मोनू पहाड़ी 11 अगस्त 2013 को ईद के मौके पर देखा गया। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हाल चाल भी लिए, लेकिन उन्हें खुद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक आजकल मोनू पहाड़ी जेल में बंद रईस बनारसी के नेटवर्क का इस्तेमाल बनारस में अपनी जड़ें जमाने के लिए कर रहा है। ईद के मौके पर जब आखिरी बार मोनू पहाड़ी को देखा गया तो उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। आमतौर पर पजामा कुर्ता पहनने वाला ये अपराधी जीन्स टी शर्ट पहने नजर आया था। सूत्रों के मुताबिक अपना चेहरा छिपाने के लिए अब वो हर वक्त टोपी पहने रहता है। कानपुरिया के बजाय पूर्वांचल की बोली में बातचीत करता है। वांटेड की टीम को मोनू पहाड़ी के बारे में एक और खास बात पता चली है। अपनी लोकेशन गुप्त रखने के लिए ये शातिर अपराधी मोबाइल की जगह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगा है। फेसबुक और ट्विटर पर इसके फर्जी अकाउंट हैं, जिससे वह मैसेज कंपोज तो करता है लेकिन उसे खुद भेजता नहीं। इस मैसेज का सेंड बटन मोनू के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद दूसरी जगह बैठा उसका कोई गुर्गा दबाता है। अब से बनारस वाला काम कानपुर में होगा और कानपुर वाला काम बनारस में। मतलब
मतलब ये कि हम लोग यहाँ से बनारस जाएंगे, कांड करेंगे और वापस कानपुर आएंगे, और कानपुर वाले यहीं कांड करेंगे और बनारस चले जाएंगे। बॉस, और मेरे इस छोटे से भेजे में ये प्लान अटा नहीं, इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा ही फायदा है बेटा। इससे ये फायदा होगा कि ना तो बनारस की पुलिस हम तक पहुंच पाएगी और ना कानपुर की पुलिस। एकदम लोमड़ी वाला भेजा पाया उस्ताद। मोनू पहाड़ी का D2 गैंग कानपुर और बनारस के अलावा बिजनौर में भी एक के बाद एक हत्या और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा है। कानपुर के गोविंदपुर नगर में भाजपा नेता प्रशांत की हत्या में भी इस गैंग के हाथ होने का पता चला है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस खूंखार अपराधी के चेहरे को पहचान लीजिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी राशिद उर्फ मोनू पहाड़ी की। इस भगोड़े अपराधी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हो सकता है कि ये शातिर अपराधी आपके आसपास ही मौजूद हो या फिर अपनी पहचान बदलकर रह रहा हो। समाज के इस दुश्मन का आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। इस खूंखार अपराधी की सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। इससे पहले कि मोनू पहाड़ी उर्फ राशिद अपराध की किसी और वारदात को अंजाम दे, इससे पहले कि ये शातिर अपराधी कानून की गिरफ्त से दूर चला जाए, हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये खतरनाक अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचा कर ही लेंगे दम। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त एक और अपराधी की कहानी के साथ। बदतमीज कहीं का मुझसे जवाब लेना था। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा मास्टर। ये हमने लॉक खोला, ये गोली हुई लोड और ये कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। इसको मारो उसको काटो कैसे भी भरनी तिजोरी। छोटे जितने भी हो पर ऊंची उड़नी है उड़ान। मासूम हो चेहरा मगर पर भीतर जैसे एक शैतान। लाशों के ढेरों पे चढ़कर मिल भी जाए गर्भोताज। मिट्टी में तुझको मिल के एक दिन हो ही जाना है यूं खाक। हो ही जाना है यूं खाक। हो ही जाना है यूं खाक। मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान। मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान। मेरा भारत